हमने अलजेब्रा की डेफिनेशन में देखा था कि अलजेब्रा एक मैथ की ऐसी ब्रांच है जो मुश्किल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उनके सोल्यूशन को इजी बना देता है, हमारे लिए उसका सोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। तो ये एक पास पेपर में, एबिलिटी के पेपर में, CSS 2019 में क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है हमारे पास। तो इसे देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अ फार्मर कीप्स हेन्स एंड रैबिट्स एट हिज फार्म। वन डे ही काउंटेड 70 हेड्स एंड 196 लेग्स। हाउ मैनी मोर हैंड्स देन द रैबिट्स ही हैज़। तो उसके पास रैबिट्स और हैंड्स हैं फार्म के ऊपर, और अब वो हेड और लेग्स काउंट कर रहा है जो कि डिफरेंट होती है। डेफिनेटली हैंड्स में 2 होती हैं और रैबिट में जो है वो 4 लेग्स होती हैं। तो उसको हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका सोल्यूशन हमने देखना है। तो ये देखें हमारे पास हैंड्स और रैबिट्स। अगर हेड की बात करें तो डेफिनेटली हैंड का भी एक ही हेड होता है, रैबिट का भी, एंड दीज आर सम्ड अप टू 70। और लेग्स में देखें तो हैंड्स की 2 लेग्स होती हैं और रैबिट की 4, इसलिए हमने इसको 2H एंड 4H लिखा है, जो कि उसने काउंट की थी फार्मर ने, तो वो 196 थी। जो हमने इक्वेशन बना ली, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको एलिमिनेशन की तरफ चलें या सब्ट्रैक्शन की तरफ चलें तो हमारे पास हमने इनको इक्वलाइज करना होता है, इनके एक फैक्टर्स को, एक वेरिएबल को। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो ये 2H बन जाएगा। तो डेफिनेटली हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 को हम ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये देखें, ये 1H मल्टीप्लाइड बाई 2 2H बन जाएगा, 1R मल्टीप्लाइड बाई 2 2R बन जाएगा, एंड 70 मल्टीप्लाइड बाई 2 140। अब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2H से 2H कट जाएगा और हमारे पास 4R में से 2R माइनस करेंगे तो 2R विल बी इक्वल टू 56 एंड R विल बी इक्वल टू 28। R फॉर रैबिट, इसका मतलब है कि उसके पास फॉर्म के ऊपर रैबिट जो है वो 28 हैं। अब हमें उसने एक इक्वेशन ये भी दी थी, उसने कहा था कि इसमें रैबिट्स और हैन जो टोटल हैं वो 70 हैं। ये इक्वेशन ये देखें लाइन 1 में दिया गया यहाँ पे। अब उसमें से अगर 28 रैबिट्स हैं देन रिमेनिंग विल बी हैन, तो ये 28 प्लस H इज इक्वल टू 70 एंड H विल बी इक्वल टू 42। इसका मतलब है कि उसके पास 42 हैंड्स है। तो ये हमने इतनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने अगर अलजेब्रा में लेके गए तो हमने ईजी उसको सोल्यूशन फाइंड कर लिया। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एट अ पार्किंग लॉट अ गार्ड काउंटेड दैट देर आर 50 व्हीकल्स बट 165 टायर्स। 50 गाड़ियाँ, लेकिन उनमें जो टायर्स उसने काउंट किए वो 165 हैं और उस पार्किंग लॉट में जो है वो रिक्शा और कार खड़ी हैं। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द कार्स एंड रिक्शा। तो ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास। रिक्शा के लिए अगर देखें ये व्हीकल में तो रिक्शा भी एक गाड़ी कंसीडर होगा और कार भी, एंड दोज आर टोटल अप टू 50। और टायर में देखें तो रिक्शे के 3 टायर होते हैं, कार के 4 टायर है, तो ये 4C बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 165। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, अगर हम उसे सब्ट्रैक्शन की तरफ चले तो इट शुड बी 3। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 से। हमारे पास इसी तरह से ये 3R प्लस 4C इज इक्वल टू 165, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और हमने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई 1R से 3R, 1C से 3C एंड 50 से जब 3 मल्टीप्लाई किया तो दैट इज इक्वल टू 150। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये R से 3R कट जाएगा एंड 4C में से 3C माइनस करेंगे तो 1C इज इक्वल टू 165 में से 50 माइनस करेंगे तो 15। इसका मतलब है कि उसके पास जो पार्किंग लॉट है उसके अंदर कार जो है वो 15 है और टोटल गाड़ियाँ अगर 50 थी तो C प्लस R इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे रिक्शा जो है वो 35 आ जाएंगे। अब हमें लास्ट में जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि हमने रेशियो फाइंड करनी है कार और रिक्शा की। सो कार रेशियो रिक्शा, यहाँ पे कार हमारे पास 15 है और रिक्शा 35 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल से तो 5 3s are 15 एंड 5 7s are 35। तो ये 3:7 जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम एक जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले जाकर इसी तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
इसी तरह से पास पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए और जानने के लिए इन वीडियो के साथ ट्यून रहिएगा। थैंक यू सो मच।